जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है। आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं होगी। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आपका क्या है, पेपर खराब होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, स्वास्थ्य को अपने मेंटेन करिए। आज हम देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम हमेशा बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, आपको मैं बता दूं क्या बात किया था। हमने उसमें बात किया था कुछ जैसे नरेशंस के, पैसिव वॉइस के और सेंटेक्स के, जो क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए, और 10th में है उनके लिए भी मैंने पैसिव वॉइस और नरेशन दोनों के लिए सेम क्लास चलाई था, क्योंकि ग्रामर सेम होता है तो सेम क्लास चलाया था। उसमें हमने ढेर सारे, यानी लोग लगभग कितने आपके 300 क्वेश्चन हमने कराए थे उसमें, 300 एक्सरसाइज। मतलब कि 100 थे आपका पैसिव वॉइस का, 100 थे नरेशन का और 100 थे सेंटेक्स का, जिसमें आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। 12th वालों का भी बताया था किस तरीके से पूछेगा और 10th वालों को भी बताया था इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन हमने कराया था और मुझे उम्मीद है कि 300 क्वेश्चन में से कोई ना कोई तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। 3 दूना 6 नंबर का, 2 नंबर का है क्वेश्चन पैसिव वॉइस से भी, नरेशन से भी और सेंटेक्स से भी, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आपने अगर इतना प्रैक्टिस किया है, मैंने एक्सरसाइज भी दिया था PDF के रूप में, अगर उतना आपने एक्सरसाइज किया तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ही ले जाओगे। तो आज हमारा फिर से टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम पढ़ रहे थे कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ हमें आता है। अपने से क्वेश्चन बना लेते हैं, अपने से आंसर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, ग्रामर भी हमें अच्छे से याद हो गया। लेकिन अब फंसता क्या है, हिंदी टू इंग्लिश, कि भैया जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, हम इसे कैसे करें। बड़ा सा पैराग्राफ आ जाता है, इसी में देख करके हम अटक के भटक जाते हैं। तो हमने आपको इससे पहले 3-4 पार्ट में करके छोटे छोटे वीडियो बनाए थे कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ दिया हो तो डरना नहीं है, डट के सामना करना है। डरना नहीं है, डट के सामना करना है। और कैसे हल करना है मैंने ये भी बताया था। और आज फिर मैं उसी टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, दोबारा लेके आया हूँ। और आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए, वो अपने 4 दोस्तों को शेयर करेंगे। तो ऐसे क्या प्रॉफिट होगा, आप सब सीख जाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी थोड़ा ही नज़दीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है पेपर में। अब 5 नंबर अगर आपको चाहिए तो मेहनत करो, नहीं चाहिए तो छोड़ के वीडियो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपको ही होगा। देखो ये पैराग्राफ लिखा है, कह रहा है कि 2 चोर एक व्यापारी के घर में जा घुसे। 2 चोर थे, एक व्यापारी के घर में जा घुसे। उन्होंने उसकी तिजोरी से 2000 रुपए निकाल लिए। उन्हें लेकर वे जंगल को चले गए। रुपए बांटने से पहले उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। अतः एक चोर शहर आया, उसने कुछ फल तथा मिठाइयाँ खरीदी। लौटते समय उसने भोजन में कुछ जहर मिला दिया, जिससे कि उसका साथी मर जाए और वह सब धन ले सके। जो ही वह वापस आया, उसके साथी ने उसे गोली मार दी ताकि वह संपूर्ण धन का मालिक हो जाए। अब देखो दोनों अपोजिट सोच लिया। अगर यहाँ पे एक बात कही जाए तो कहानी भी बन सकती है यार, कि 2 दोस्त थे, वो गए चोरी करने और चोरी करके आए तो पैसे लेके चले गए जंगल। बोला कि यार भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद पैसा बांटेंगे। अच्छा, एक दोस्त गया मार्केट सामान लेने। अब वो सामान लेके क्या माइंड में सोच रहा है, यार पैसा पूरा लेना है तो अपने दोस्त को मार देते हैं, जहर मिला देते हैं। चलो उसने जहर मिला दिया। जैसे ही आया, उसका दूसरे दोस्त जो जंगल में बैठा था वो सोच रहा था मैं इसको गोली से मार दूंगा तो सारा पैसा अपना हो जाएगा। इसने उसको गोली से मार दिया और गोली से मारने के बाद उसने क्या किया, अपने साथी को क्या है कि मारकर वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा। और भोजन में जहर मिला हुआ था, खाना खाने के तुरंत बाद वह भी मर गया। इस प्रकार दोनों चोर मर गए और उनमें से कोई भी उस धन को नहीं ले सका। तो बताओ क्या फायदा हुआ धन लूटने का, भाई अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो आज के टाइम वही है, जो अपने अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो, मतलब कि ऐसे समझ लो कि जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है, उल्टा सोचता है, सीधा सोचता है, हमेशा उसी का ही नाश होता है, हमेशा उसी का ही होता है, कभी किसी दूसरे का नाश नहीं होता। जितना ज़्यादा अगर तुम खुद की, और कहते हैं ना भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है स्वयं। तो अगर आप अपनी सहायता और दूसरों की सहायता हमेशा करते रहते हैं, मान लो अपनी तो सहायता हर कोई करता है, अगर आप दूसरे की सहायता करो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, ठीक है, दूसरों को देखो, तो भगवान ये थोड़ी कहा है कि आप दूसरों को गाली दो, दूसरों को गाली दो, दूसरों की ज़रूरतों को समझो मत, आकर के हमें पूजा करो, ऐसा थोड़ी का। अगर आप दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं तो भगवान उसी में खुश होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ 2 दोस्त होते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, बिनाजी मतलब कि एक दूसरे के बारे में अपोजिट सोचते हैं, लास्ट में दोनों मर जाते हैं, कोई किसी का भी धन नहीं होता। तो आज हम इसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने ट्रांसलेट करने के लिए बताया है कि एक स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, फुल स्टॉप तक, यहाँ तक स्टार्ट है। अब इस फुल स्टॉप में हमने एक टॉपिक बताया था
कि सबसे पहले हम कनेक्टर्स को देखते हैं। कनेक्टर्स होते क्या हैं, जैसे में, ये क्या होता है, में का मतलब इन, यह किसी नाउन को, यानी प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन होंगे वो सारे कनेक्टर्स को काम करते हैं, क्योंकि वो एक नाउन को दूसरे नाउन से संबोधित करने के लिए जोड़ते हैं। तो हम कनेक्टर्स को पहले अलग करेंगे। चलो, दो चोर थे, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। एक व्यापारी के, तो देखो के शब्द किसको जोड़ रहा है, एक व्यापारी के। घर में, अब में शब्द किसको जोड़ रहा है, घर को। जितने भी कनेक्टर्स मिलेंगे उसके साथ जो नाउन रहेगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे, और वो भी अपोजिट, मतलब पीछे से आगे की ओर। अंडरलाइन करने के बाद जो भी वर्ड बचेगा वो एक नॉर्मल सा सेंटेंस होगा, टेंस होगा, जिसे हम बना लेंगे। कह रहा है दो चोर जा घुसे, तो दो चोर का क्या हो जाएगा, TWO, टू। अब दो चोर है तो प्लूरल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, थिप्स। जा घुसे, जा घुसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, इंटर्ड, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म। कहाँ घुसे, घर में, तो क्या हो जाएगा, पीछे से बनाना, इन हाउस, किसके घर में, एक व्यापारी के, तो के का क्या हो जाएगा, ऑफ। अब एक तो ए मर्चेंट, क्या हो जाएगा, मर्चेंट। कह रहा है कि एक व्यापारी के घर में जा घुसे, ठीक है। मर्चेंट किस पे लगी, MERCHANT, उल्टा होता है ना, MERCHANT, मर्चेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद करा उन्होंने उसकी तिजोरी से 2000 रुपए निकाले। देखो उन्होंने मतलब कौन, उन्होंने, चोरों ने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसकी तिजोरी से, अब से शब्द किसको जोड़ रहा है, उसकी तिजोरी से। अब उसके बाद 2000 रुपए निकाले, तो उन्होंने 2000 रुपए निकाले, तो उन्होंने है तो क्या हो जाएगा, दे। अब निकाले यानी ले लिए, तो लेना कहाँ मैंने होता है, टेक, और टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक, आउट। कितना निकाल लिए भैया, 2000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 200 रुपीज। कितना, 200 रुपीज। कहाँ से निकाल लिए, अब वही कनेक्टर है, पीछे से बनाएंगे, तो से मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम, उसके, तो क्या हो जाएगा, हिज। अब तिजोरी का है माने होता है सेफ, सेफ माने कहते हैं ना तिजोरी, बस का, तो हम पैसा इकट्ठा करके ढेर कर रखा थी, वही तिजोरी, ठीक है। यहाँ तक बन गया। कह रहा है कि उन्हें लेकर वे जंगल को चले गए, यानी उन्हें मतलब किसे, पैसे को लेकर वे जंगल चले गए। तो ध्यान देना, लेकर वे जंगल चले, कह रहा है उन्हें लेकर वे जंगल को चले गए, तो वे शब्द क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वे जंगल को चले गए। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, वे जंगल को चले गए, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो वे जंगल को चले गए, क्या करके, उन्हें लेकर के, किसे लेकर के, पैसे को। तो क्या करोगे, टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना, टेक माने लेना, ले करके है तो पार्टिसिपल है, टेकिंग मनी। यहाँ मनी लिखो चाहे इट्स लिख दो, मनी क्या है कि वे जंगल को चले गए, तो दे वेंट टू फॉरेस्ट, दे वेंट टू फॉरेस्ट, वे जंगल को चले गए, ठीक है। कह रहा है कि रुपए बांटने से पहले, से पहले, तो ये बिफोर क्या हो गया, इसको हमने ले लिया। उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया, उन्होंने, अब भोजन करने का, अब का शब्द किसको जोड़ रहा है, भोजन करने का, ये हमने अंडरलाइन कर लिया। उन्होंने निश्चय किया, तो उन्होंने निश्चय किया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, दे। अब निश्चय किया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिसाइड, तो डिसाइडेड। अब क्या निश्चय किया, भोजन करने का, तो टू। अब ध्यान देना, जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है उससे पहले टू लगाते हैं, टू टेक या हैव फूड, भोजन करने का। कब करने का, से पहले, तो से पहले क्या हो जाएगा, बिफोर। रुपए बांटने, तो क्या हो जाएगा, DEVIDING, डिवाइडिंग मनी, फुल स्टॉप। उसके बाद कह रहा है कि अतः एक चोर शहर आया, फिर कह रहे अतः, अतः का हम क्या लिखेंगे, सो, एक चोर, तो ए थिप, कह रहे हैं कि ए थिप, कह रहे हैं कि एक, अतः एक चोर शहर आया, आया मतलब कम, तो क्या हो जाएगा, सो ए थिप कम टू सिटी, शहर आया। अब किस लिए आया भैया, कह रहे कि उसने कुछ फल तथा मिठाइयाँ खरीदी। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसने, तो एक ही चोर आया था, तो क्या हो जाएगा, ही। अब खरीदी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इतना तो आपको आता है कि अच्छा 12 में पहुंच गए हो, तो खरीदी तो बॉट। अब क्या खरीदी, कुछ फल तथा मिठाइयाँ, तो क्या हो जाएगा, सम फ्रूट्स एंड
क्या है, स्वीट्स, स्वीट्स हो गया। फिर कह रहा है लौटते समय उसने भोजन में कुछ जहर मिला दिया। ध्यान देना, उस लौटते समय तो क्या हो जाएगा, लौटते समय क्या लिखोगे, रिटर्निंग टाइम क्या हो जाएगा, लौटना क्या होता है, RETURNING, रिटर्निंग टाइम, लौटते समय कामा। उसने मतलब वह भोजन में शब्द किसको जोड़ रहा है, भोजन को, कुछ जहर मिला दिया, कुछ जहर मिला दिया। तो उसने है तो क्या हो जाएगा, रिटर्निंग टाइम, ही मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिलाना, मिला दिया। क्या मिला दिया भैया, ही मिक्स्ड मतलब उसने मिला दिया। क्या मिला दिया, कुछ जहर, तो क्या हो जाएगा, सम पॉइजन, पॉइजन। अब कहा, भोजन में, इन द फूड, ठीक है, इन द फूड, यानी भोजन में उसने कुछ क्या किया, मिला दिया, जिससे कि जिससे का मतलब ताकि उसका साथी मर जाए, ताकि, तो ताकि के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो दैट उसका साथी, तो क्या हो जाएगा, हिज पार्टनर या हिज फ्रेंड कर सकते हैं, हिज पार्टनर या हिज फ्रेंड, उसका साथी मर जाए। तो मर जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, डाइड। और एंड लगा दिया। एंड के बाद और कह रहा है कि वह सब धन ले सके, ठीक है, तो एंड तक हमने बना दिया। ध्यान देना, इसके बाद नीचे आपको दिखेगा नहीं अगर मैं बनाऊंगा तो। इतना आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे आप क्या कर सकते हो, कॉपी कलम लेके बैठे हो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा है कि पढ़ते समय हमेशा कॉपी कलम को ले करके बैठा करो, कि हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, फटाफट नोट कर लें, ठीक है। तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ध्यान देना, एंड तक हमने लिखा है, एंड के बाद से बनाना है, ठीक है। एंड के बाद कह रहा है कि वह सब धन ले सके, तो वह तो क्या है, तो ही हो जाए, ले सके तो कैन का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड। अब ले सके तो क्या हो जाएगा, टेक ऑल मनी, टेक ऑल मनी, फुल स्टॉप। कह रहा है ज्यों ही तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज, आपको पता है जैसे ही या ज्यों ही का एज सुन एज होता है। वह वापस आया, तो ही केम बैक, कामा, उसके साथी, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड ने उसे गोली मार दी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो गोली मारना क्या होता है, शूट, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा शॉट हिम, उसे क्या किया, गोली मार दिया, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं, ताकि। अब ताकि का फिर क्या लिखोगे, सो दैट, कह रहा है सो दैट, यहाँ एज कैपिटल होगा, सो दैट वह संपूर्ण धन का मालिक हो जाए, वह संपूर्ण धन का, तो का शब्द संपूर्ण को जोड़ रहा है, मालिक हो जाए, तो वह मालिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो मालिक हो जाए तो जाना क्या होता है, उड, ही उड बीकम, क्या हो जाए, बन जाना, होना। तो कह रहा है कि ही उड मतलब जाए, या उड के जगह पे हम लिख सकते हैं माइट, ज्यादा बेटर रहेगा। ही माइट बीकम मतलब हो जाए, क्या हो जाए भैया, मालिक, तो मालिक क्या हो जाएगा, ओनर। अब किसका ओनर हो जाए, संपूर्ण धन का, ऑफ ऑल या फिर होल मनी या फिर इंटायर मनी लिख सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि अपने साथी को मारकर, ध्यान देना, अपने साथी को मारकर वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा। ध्यान देना, पहले इतना है, वह अपने साथी को मारकर, मतलब कह रहा है कि भैया अपने साथी को मार करके वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा। ध्यान देना, तो अपने साथी को मार करके, तो क्या हो जाएगा, मारना क्या होता है, किलिंग हिज फ्रेंड, यानी अपने साथी को मार करके वह, तो क्या हो जाएगा, ही। कह रहे हैं कि बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा, तो बड़ी प्रसन्नता से तो क्या हो जाएगा, ही
देखो कह रहा है कि वह खाना खाने लगा, क्योंकि बड़ी प्रसन्नता से शब्द जोड़ रहा है तो ये हो जाएगा वह खाना खाने लगा। तो ही स्टार्टेड या बिगेन, ही स्टार्टेड टू ईट फूड। अब कह रहा है बड़ी प्रसन्नता से, तो क्या हो जाएगा विथ ग्रेट प्लीजर, क्या हो जाएगा विथ ग्रेट प्लीजर, विथ ग्रेट प्लीजर, फुल स्टॉप। उसके बाद कह रहा है कि भोजन में जहर मिला हुआ था। क्या था भैया, भोजन में जहर मिला हुआ था। कह रहा है कि भोजन में जहर मिला हुआ था, तो पॉइजन, जहर मिला हुआ था, किसमें मिला हुआ था, भोजन में। तो देखो में शब्द क्या कर रहा है, भोजन को जोड़ रहा है, ये अलग हो जाएगा, बचा क्या, जहर मिला हुआ था। तो द पॉइजन मिक्स्ड, क्या हो जाएगा मिक्स्ड इन द फूड, इन द फूड, फुल स्टॉप। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद, कह रहा है कि आफ्टर ईटिंग द फूड, कह रहे हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तुरंत बाद है तो क्या हो जाएगा आफ्टर ईटिंग द फूड। कह रहा है कि आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के तुरंत बाद। भैया वह भी मर गया, तो वह भी मर गया, तो ही आल्सो, क्या हो जाएगा डाइड, ही आल्सो डाइड, वह भी मर गया, फुल स्टॉप। अब बचा क्या, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या माने होता है 10, कह रहा है इस प्रकार से क्या माने होता है 10। हम क्या लिखेंगे 10 इस प्रकार से होता है। दोनों चोर मर गए, दोनों चोर मर गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए क्या करोगे, बोथ द थिप्स डाइड, दोनों चोर मर गए तो बोथ थिप्स डाइड। उसके बाद और है तो और का क्या लगा दोगे एंड। अब बचा क्या, उनमें से कोई भी उस धन को न ले सका, उनमें से कोई भी, तो क्या हो जाएगा, उनमें से कोई भी का होता है नाइदर ऑफ देम, इतने का होता है उनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि उस धन को ना ले सका, तो नाइदर ऑफ देम कुड टेक द मनी, बस टेक द मनी, बस हो गया, आपका बन गया। इतना ही तो सरल था, बस सिंपल था, करना कुछ नहीं था, बस इसमें छोटी छोटी मीनिंग है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी मीनिंग नहीं याद हो। देखो इतना ही सिंपल था, मैंने बना दिया। अब आप कहोगे सर जी आपको आ रहा है तो इसलिए सिंपल है, अच्छी बात है, कहोगे तो ठीक है, क्योंकि हमें आ रहा है तो सिंपल है, लेकिन आपको भी तो सिंपल लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने इतना इजी में बता दिया, एक एक वर्ड को बना बना के, एक एक वर्ड को लिख लिख करके बता दिया। तब बताओ कैसे हार्ड लग रहा है। कहोगे कि आवता तैसे वाह हार्ड इजी बात है। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पिकासो का नाम सुने होंगे। एक पिकासो एक पेंटर था, एक कहीं सेमिनार था, पिकासो आया हुआ था, और पिकासो मतलब आए हुए थे, सर कह सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। पिकासो आए हुए थे, बैठे थे, तो एक लेडी थी। उस लेडी ने उनसे कहा कि अरे सर आप पिकासो हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, कि आप, मैंने सुना है बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, क्या मेरी कोई एक तस्वीर बना देंगे? तो पिकासो ने फटाफट 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 30 सेकंड में वो चित्र बना दिया और वो लेडी ले गई। तो पिकासो फिर उससे मुड़ करके उस लेडी से कहते हैं कि सुनो, ये जो मैंने फिगर बनाया है, चित्र बनाया है, पिक्चर बनाया है, ये $1 मिलियन की है, $1 मिलियन की है। तो उस लड़की को बड़ा अचंभित हुआ कि अरे पिकासो भाई, जो आपने 30 सेकंड में पिक्चर बनाया वो 1 मिलियन की, कैसे कोई 1 मिलियन का लेगा? तो उन्होंने कहा अगर विश्वास ना हो तो आप बेच कर देख लो, बस इतना बता देना ये पिकासो की पिक्चर है। तो भाई उसने बेचा, पिकासो की पिक्चर थी, 1 मिलियन से ज़्यादा ही बेची। फिर उस औरत ने जाकर के पूछा पिकासो से कि क्या बात है, आपने ऐसा, उसमें क्या था? तो उसने कहा ये जो मैंने 30 सेकंड में मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया ना, इस 30 सेकंड के पिक्चर को बनाने में मुझे कितने 30 साल की मेहनत लगी। 30 साल की मेहनत के बाद आज मैं ये 30 सेकंड में क्या करता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ। वैसे ही मैं ये ट्रांसलेशन को सीखने के लिए पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ कि मैं कैसे किस इजी वे में क्या करूँ कि हो जाए। तो देखो जिस वे में, जिस तरीके से मैंने सीखा था वही तरीका मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिलीवर कर रहा हूँ। ताकि जैसे कि टीचर का काम ही क्या होता है कि चीज़ों को इतना, मतलब कि उसको कहते हैं कि यूनिट टेस्टिंग जिसे कहते हैं। यूनिट मतलब बारीक से बताए कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, इसीलिए तो टीचर होता है। अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही समझ में आ जाए तो आप कोचिंग क्यों पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लास क्यों लोगे? डायरेक्ट पढ़ करके पेपर ना दे दो, स्कूल में सिर्फ नाम लिखाओ, जा करके पेपर दे दो अपने से पढ़ करके। अगर हर एक टॉपिक आप अपने से समझ पाओ तो, अगर आप अपने से समझ जाते इस ट्रांसलेशन को बनाना, तो आप हमारे चैनल को देखते ही नहीं, कहते ही नहीं कि यार अरे मुझे आता है, मैं क्या करूँगा देख करके। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या करते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से बनते हैं, तो ये मैंने एक आपको पैराग्राफ दे दिया है। ऐसे ही आपको एक्सेलेंट में ये दिया गया है, ऐसे ही आपको घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा भी एग्जाम चल रहा है तो मैं ज़्यादा आपको क्लास लूँगा नहीं, जैसे एग्जाम खत्म होता है 14 के बाद फिर आपकी क्लासेस अच्छे से लूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि आपको जैसे क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम कैसे लिखें, क्या करें कि एग्जैक्ट आंसर लिखा जाए। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप इंतजार करिए, इसे आप देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।